पीएम एजुकेशन क्लास है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। कुछ बातें हैं जो ग्लिम्स है, वो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। जो रिकॉल रिमेंबर, जो रिमेंबर करते हैं हम पुराने चीज़ों, तो ग्लिम्सेस याद रखना पुराने चीज़ों वो जो है, इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, जिसके राइटर है कौन? एच डी सावंत। एच डी सावंत दोस्तों, एच डी सावंत है। तो यहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है हमारी इसकी? इसकी शुरुआत होती है 1757 से लेकर 1849 तक। क्या हुआ था इंडिया के 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आई थी, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी कंपेयर टू द इंडियन प्रिंसेस। मतलब इंडिया के जो प्रिंस थे उनके कंपेयर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। दे हार्ड ए सर्वाइव वेपन, उनके पास कई सारे हथियार थे। बिसाइड्स इंडियन पेशेंट वाज शॉर्ट साइटेड, दे आर अप्रोच टू इवेंट्स, कुछ इवेंट्स से काम करते थे। इंडियन प्रिंसेस फाइटिंग, इंडिया के राजा एक दूसरे को ही लड़ने में लगे थे, तो इसी के वजह कंपनी उनको हरा देता था जल्दी, क्योंकि वो एक को दुश्मन बनाता था, दूसरे को हमला करता था। तो इस पहले इसको साथी बना के इसको हराता था, फिर खुद इसको हरा देता था, तो ये दोनों का मालिक हो गया कि नहीं। इसी प्रकार तो वार फेवर ऑफ द कमर, जो ये सारे चीज़ें किसके फेवर में काम करते थे? उस कंपनी के अंदर। इट वॉज ईजी टू सबवर्ट द प्रिंस वन आफ्टर देम, मतलब इसे इसीलिए ईजी हो गया कि इंडिया को जल्दी से जल्दी डिफीट करना, इसीलिए बहुत ही आसान हो गया इंडिया को हराना। द ब्रेव टीपू सुल्तान, मैसूर के जो किंग थे, ब्रिटिश को हराए थे, पर वो हार गए थे कब? बैटलफील्ड इन इंग्लिश हार गए थे वो इंग्लिश की जगह में। और जनरल रिएक्शन टू द ब्रिटिश रूल नॉट सेम इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो ब्रिटिश रूल थे वो सेम नहीं था हर जगह। सो ब्रिटिश थैंक अनश्योरिंग इज एरा ऑफ पीस, वो भी एक चाहते थे पीस लाने के लिए। अदर्स बिमोव दैट द कंट्री वाज सब्जेक्टेड फॉरेन रूल्स, वो फॉरेन रूल्स ज़्यादा लाना चाहते थे। 1765 से लेकर 1836 में क्या हुआ था? द सोशल फैब्रिक इन ब्रेड स्टेट, तो सोशल फैब्रिक जो था वो सारे ब्रेड स्टेट में थे। द रिलीजियस प्रीचर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी ज़्यादा हो रहा था, चाइल्ड मैरिज हो रहा था, ऐसे कई सारे खराब चीज़ें होने लगी। इंडिया लॉस्ट द सेल्फ, भाई इंडिया का सॉल्ट रेस्पिरेट ही चला गया। ब्रिटिश क्रोन करने लगे। द फार्मर्स आर्टिसंस वर रोस्ट हीट, द हैवी टैक्सेस वर रोन टू फार्मर्स, ज़्यादा टैक्स रहने लगे और ब्रिटिश को यूज करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे ब्रिटिश लेने लगा था। इम्पोर्ट्स बिकेम टैक्स फ्री, जो इम्पोर्ट्स मतलब इंग्लैंड से जो सारी चीज़ें इम्पोर्ट्स वो फ्री में होंगे, पर इंडिया से जो जाएंगे वो टैक्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश यहाँ पर पैसा कमा रहा था, पैसा टैक्स कमा रहा था। ओके, राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक। तो राजा राम मोहन राय ने देखा कि इंडिया, ये जो कंट्री हमारा हिंदुस्तान, बहुत ही खराब वे में हो रहा है, इसको सोसाइटी में रिफॉर्म करना चाहते। वो सोसाइटी में रिफॉर्मर, ये कौन थे? राम मोहन राय एक रिफॉर्मर थे। वो रिलीजन को सेम करना चाहते थे, जिससे कि वजह से इंडिया की सेल्फ रेड उसके पास आ जाए। फिर प्रैक्टिस यूज ऑफ नॉलेज, उनके पास एक नॉलेज थे, वो इंग्लैंड गए थे, फिर ब्रिटिश लोगों को कुछ बातें उनकी ड्यूटीज बताई थी। और ही शेयर्ड न्यूज़पेपर, वो स्टार्टेड एक न्यूज़पेपर की। भाई न्यूज़पेपर होने से क्या पता चलेगा? देश मतलब हर जगह के इंडिया के सारे लोगों को पता चला कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो ये जो इसे, परंतु बाद में ब्रिटिश लोगों ने स्टॉप कर दिया 1823 में। ऑपरेशन गाइस, ऑपरेशन हो रही है, ऑपरेशन 1765 से लेकर 1835। ऑपरेशंस इन इंडिया 1888 में रिवॉल्यूशन हुआ, एक रिवॉल्यूशन, रिसोल्यूशन हुआ नहीं तो रिवॉल्यूशन भी कह सकते, रिसोल्यूशन हुआ, पास्ट किया गया अंडर द इंडियन कोर्ट विद जेल टू बी ट्रायल इन विदाउट कोर्ट, मतलब बिना जेल के, मतलब बिना कोर्ट के ट्रायल के इंडिया लोग जेल नहीं जाते, ये पास किया गया वो रिवॉल्यूशन। द ब्रिटिश और ड्रास लार्ज सैलरी, ब्रिटिश सैलरी लार्ज सैलरी लेते थे। मेड देयर फॉर्च्यून इन द बिजनेस, वो बिजनेस भी करते, पुलिस भी हो के सरकार से पैसा ले रहे, वहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा हो रहा है। तो इंडिया एक्सपोर्टिंग इज गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया, बट ब्रिटिश एक्सपोर्टिंग कर रहा है 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू जनरल द बोन ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्रीचिंग प्लेन्स ऑफ इंडिया, हमारे से कॉटन लेने भी चाह रहे थे, वो कॉटन भी लेने लगे, धीरे धीरे रूल्स करने लगे, इंडिया की इंडस्ट्री को खराब करने लगे, इंडिया की इंडस्ट्री को दोस्तों। डिससेटिस्फिकेशन 1835 से लेकर 1856 तक। द लॉर्ड मैक्यूल सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ एजुकेशन इंडिया शुड बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमारा मीडियम होना चाहिए। भाई जो मकालू थे इन 35 में, उन्होंने सोचा कि हमारा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन वो इंग्लिश में होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें जो लिखा है इंग्लिश में ही लिखा है यार।
द आर्मी ऑफ क्लार्क एडस्टैंड तो ब्रिटिश के पास गए। प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस किया गया। फिर सम ऑफ एजुकेट द मैसेस, मतलब एक साथ कई लोगों को एजुकेट किया गया। डिसाइडेड टू कन्वेक्ट द ब्रिटिश पीपल बाय पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट भी बनाने का उनका ड्रीम था। द ब्रिटिश वर रूलिंग 1856 में, ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया में। नाउ कैरिड अबाउट इंडियन नीड्स, अभी इंडिया के नीड्स के ऊपर जानना चाहते थे। भाई इंडिया में एजुकेशन नहीं, एजुकेशन लाना चाहते थे वो। द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पब्लिक बिगन टू ग्रो, मतलब पब्लिक धीरे, भाई क्या हो, इंडिया का पब्लिक जल्दी से ग्रो करने लगा। रीड ऑफ ब्रिटिश का उसी समय खात्मा आने लगा। The Sparks 1855 to 1857, the under the new rules of संथल become disputes, न्यू रूल्स हुए संथल के। 1855 रूल रिवॉल्यूशन किल्ड किया यूरोपियंस को एंड सर्वेंट्स अलाइक आर डिसकंटिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे डिसकंटिन्यूज होने लगा, क्या डिसकंटिन्यूज होने लगा इंडियन आर्मी, जो ईस्ट इंडिया आर्मी, ईस्ट कंपनीज आर्मी धीरे धीरे होना। द सिपो मंगल पांडे अटैक किए, कहाँ पर, एक रेजिमेंट में जो मंगल पांडे ने ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया था, उनका कोई अपने ऊपर एग्जीक्यूट कर लिया, उनको ऊपर कुछ भी परवाह नहीं था। इंग्लिश डिड नॉट बी इंडियन कस्टम, भाई ब्रिटिश को इंडिया के ऊपर कभी भी ये नहीं था। जो चपातीस वर सेंड टू द विलेज टू विलेज, वो चपाती को सेंड किया गया विलेज से विलेज। व नेटिव एम्पायर, जो नेटिव एम्पायर एक सर्विस प्रोड्यूस करने लगे। द सिमिलर लॉटस कैलकुलेट अमंग द इंडिया सोल्जर्स के अंदर धीरे धीरे कैलकुलेट किया गया एंड गेव देम सपोर्ट्स एंड हेल्प भी उन्हें दिया गया धीरे धीरे। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है दोस्तों, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कुछ जल्दी से करो तो गलत है कि नहीं, ये बात तो सही है ना। ओके, द रिवोल्ट 1857, रिवोल्ट एक आ गया मेरठ में। द सेवोइज मार्चर्स टू द दिल्ली गए, वो स्लोगान किया गया इन द फेवर ऑफ बहादुर शाह जफर के ऊपर एक स्लोगान किया। द रिलीजन स्प्रेड विडर, रिलीजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने लैंडलॉर्ड क्या किया, लॉस्ट देयर लैंड्स, दे हैव टू रिवोल्ट, मतलब लैंड ही लॉस्ट कर दे लैंडलॉर्ड। द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857, जो फाइट हो रहा था क्या, द मेनी रूल्स लाइक हजात महल ऑफ लखनऊ वाज बिटेड, द इंग्लिश जो इंग्लिश टेकन वे इन द किंगडम में लिया गया। द पॉपुलर लीडर्स लाइक मवाली अवलिंद और फैजीद खान जो कि थे, उन्होंने भी कॉमन मैन के साथ रिवॉल्व करना चाहा। जो भी मतलब बड़े बड़े इंसान में आके यहाँ पर छोटे छोटे लोगों के साथ, जो अनटचेबल है उनके साथ आके रेवोल्यूशन कर रहे थे। रिवोल्ट भाई सबको चाहिए। द आज़िमुल्ला खान टोल्ड द तात्या तोप टू मेक नाना साहिब द लीडर ऑफ द वार, मतलब जो आज़िमुल्ला खान थे, उन्होंने तात्या तोप को बोला कि तुम नाना साहब को अपना लीडर बनाओ इस वार के इंडिपेंडेंस में। ऑल नॉर्थ इंडिया ऑफ द फोर्ट, मतलब सारे नॉर्थ इंडिया कहाँ पर फोर्ट के बैटल्स के ऊपर अगेंस्ट, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट में था किसके, ब्रिटिश के। 18 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, कुंवर सिंह एक बिहार के आदमी थे जो कि बुलेट में रिस्ट हो गए, मर गए। ही जस्ट कट ऑफ हो गया। फिर थ्रोइंग इनटू द गंगा, गंगा के ऊपर उनको फेंक दिया। ही सेड इट वाज द लास्ट ऑफरिंग, ये उन्होंने बोला कि ये हमारा लास्ट ऑफरिंग है। फिर धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान फ्रीडम हो गया। ओके, थैंक यू।